हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के भूगोल में इकाई 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन यानी कृषि एवं वन संसाधन से जुड़ी जानकारियां बिहार राज्य के संदर्भ में इस चैप्टर में हमें जानना है। तो इस चैप्टर का हमने पहला भाग यानी जो कृषि एवं वन संसाधन और उसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें जो हैं बिहार में उगाई जाती हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि खाद्यान्न फसलें क्या हैं और ये कितने प्रकार की हैं। तो देखिए, पहले हम जानेंगे कि बिहार में जो है कौन सी खाद्यान्न फसल सबसे प्रमुख है। तो धान जो है बिहार की खाद्यान्न फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भदाई, अगहनी तथा गर्मा अर्थात जो 3 फसलें लगाई जाती हैं बिहार में और इसकी जो खेती है वो राज्य के सभी भाग में होती है। यानी जो बिहार में ये जो 3 फसलें लगाई जाती हैं ये बिहार के हर एक भाग में, प्रत्येक भाग में होता है इन तीनों धान की खेती। उत्तरी और पूर्वी भाग में भदाई धान की खेती होती है। उत्तर पूर्वी यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और इधर जो और भी जिले हैं उत्तर पूर्वी बिहार में, उन सब में, और फिर जो वहाँ पर भदाई धान की खेती होती है। और जबकि अगहनी धान की खेती जो है पूरे राज्य में की जाती है। यानी अगहनी धान जो है वो पूरे राज्य में लगाया जाता है और भदाई धान केवल उत्तर पूर्वी भाग में ही लगाया जाता है। धान का सबसे अधिक उत्पादन जो है पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद में होता है। यानी धान के उत्पादन में पहला स्थान जो है पश्चिमी चंपारण का है, दूसरा रोहतास और तीसरा औरंगाबाद का। इन तीनों जिलों में बिहार का 18% से अधिक धान जो है उत्पादित होता है। पश्चिमी पहले स्थान पर तो है पश्चिमी चंपारण, जबकि रोहतास और औरंगाबाद का क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो रोहतास का स्थान जो है वो पहला है, क्योंकि रोहतास में जो क्षेत्रफल है, जितना क्षेत्रफल है उसमें जो ज़्यादा कृषि करने योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल है उसमें ज़्यादातर धान की खेती होती है, जिसके कारण इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से धान की खेती में अव्वल स्थान प्राप्त है, जिसके कारण रोहतास जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये है हमारा पहला मुख्य खाद्यान्न फसल बिहार का धान। उसके बाद है गेहूं। गेहूं जो है खाद्यान्न फसलों में धान के बाद दूसरा स्थान रखता है। यह जो है रबी फसल का मुख्य उत्पादित फसल है। ये जो है गेहूं वो रबी फसलों में सबसे प्रमुख फसल है। इस धान के कटाई के बाद जब खेत बेकार या परती रूप में होता है तो उस समय सिंचाई और रासायनिक उर्वरक के बल पर इसकी खेती की जाती है। यानी जो धान का खेती जो मानसून में होता है उसके बाद जब धान कट जाता है, अक्टूबर नवंबर से जब धान कट जाता है तो वो उसके बाद खेत जो है वो खाली हो जाते हैं। तो फिर उस खेत को बेकार ना रहने देने के लिए गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं में जो है ठंडा मौसम रहता है और सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है, लेकिन सिंचाई समय समय पर की जाती है। अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। रासायनिक उर्वरक ये सब जो है इसका प्रयोग किया जाता है गेहूं में, ताकि इसका जो उत्पादन हो वो अच्छा हो। इस फसल की बुआई कब होती है? नवंबर दिसंबर में, जैसा कि मैंने अभी बताया नवंबर दिसंबर में की जाती है। जब अक्टूबर नवंबर में धान कट जाते हैं उसके बाद की जाती है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। और जो इसके बाद ये जो है ये दूसरा बिहार का दूसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है। तीसरा है मक्का। यह जो है बिहार का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह भदाई, अगहनी, रबी एवं गर्मा चारों फसलों में पैदा होता है।
यानी जो मक्का है इसे सालों भर उगाया जा सकता है। सिंचाई की व्यवस्था एवं उत्तम बीजों के उपयोग से इसके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। यानी अगर सिंचाई अच्छी हो, अच्छी तरह से इसकी खेती में सिंचाई हो और बीज जो है वो अच्छे बीजों का चयन करके खेतों में डाला जाए और अच्छे से सिंचाई की जाए तो ये जो है बहुत अच्छी मात्रा में उपज देता है। और ये जो है सबसे अधिक उत्पादन खगड़िया जिला में होता है इसका उत्पादन मक्का का, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः समस्तीपुर एवं बेगूसराय है। यानी 3 जिले खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय, इन 3 जिलों में मक्के का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब है खाद्यान्न फसल में मोटे अनाज। मोटे अनाज जो है, मोटे अनाज में महुआ, मिलेट, ज्वार और बाजरा सम्मिलित किया जाता है। ये सब मोटे अनाज में आते हैं। और मधुबनी जिला जो है मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और दूसरे स्थान पर किशनगंज है। इस जो मोटे अनाज है उसके उत्पादन में बिहार के 2 जिले प्रमुख हैं, मधुबनी और किशनगंज। इसके बाद तीसरा है तेलहन। तेलहन में राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम, रेड़ी, तिल, मूंगफली मुख्य रूप से तेलहन फसलें हैं। तेलहन फसलों का मतलब है कि वैसी फसलें जिनसे हमें तेल की प्राप्ति हो, किंतु तेल निकालने के लिए मुख्य रूप से सरसों, राई, तीसी एवं सूरजमुखी का ही उपयोग किया जाता है। और इस तिलहन उत्पादन में सबसे आगे पश्चिमी चंपारण है, इसके बाद बेगूसराय, पूर्णिया और सहरसा का स्थान है। यानी जो तेल वाले जो फसल है उसके अंतर्गत जो है बिहार के 4 जिले आते हैं, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, पूर्णिया और सहरसा। फिर है हमारा दलहन। दलहन भी एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बिहार के दलहन फसलों में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द तथा कुर्थी जो है प्रमुख हैं। इसमें चना, मसूर, खेसारी, मटर एवं गर्मा मूंग रबी दलहन की फसलें हैं, जबकि अरहर और मूंग खरीफ दलहन की फसलें हैं। यानी जो चना, मसूर, खेसारी, मटर, ये जो है चना, मसूर, खेसारी, मटर यानी जो 4 दलहन फसलें हैं ये गर्मा फसल के अंतर्गत आती हैं। और फिर जो ये मूंग है ये रबी दलहन फसल के अंतर्गत आती है। और अरहर और मूंग यानी मूंग रबी फसल में भी आता है और मूंग खरीफ फसल में भी आता है। और मूंग के अतिरिक्त अरहर भी जो है वो खरीफ फसल में ही आता है। ये जो है प्रमुख दलहन फसलें हैं। और दलहन के उत्पादन में पटना जिला का स्थान जो है सबसे आगे है, जबकि औरंगाबाद और कैमूर जिले क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। यानी बिहार में ये जो दलहन है इस फसल के उत्पादन में 3 जिले जो हैं वो प्रमुख स्थान रखते हैं। पहला है पटना, दूसरा है औरंगाबाद और तीसरा है कैमूर जिला। इन तीनों जिलों में जो है दलहन फसल की अच्छी उपज होती है। तो ये थे हमारे खाद्यान्न फसल। इसके आगे हम पढ़ेंगे व्यापारिक फसलों के बारे में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई खाद्यान्न फसलों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो अगले टॉपिक को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।